गौरीनाथ सिंह के मृत्यु के बाद अहोम डायनेस्टी के उत्तराधिकारियों के बीच संघर्ष छिड़ गया। उसके बाद कमलेश्वर सिंह और चंद्रकांत सिंह पूर्णानंद बुढ़ागोहाई के हाथों का कठपुतली बन गए। निचले असम यानी लोअर असम साइड के इंचार्ज थे बदन बरफुकन। बदन बरफुकन ने पूर्णानंद बुढ़ागोहाई के राजनीतिक हस्तक्षेप का खुलकर विरोध किया और उनको मारने का षड्यंत्र भी बनाया गया था। इसलिए पूर्णानंद बुढ़ागोहाई इससे नाराज हुए और उन्होंने गुवाहाटी से बदन बरफुकन को गिरफ्तार करने के लिए सैनिक भेजे। बदन को पहले से ही खबर मिल गया था, इसलिए वो कलकत्ता भाग गया। पूर्णानंद के विरुद्ध ब्रिटिश सहायता प्राप्त करने में असमर्थ रहा और बाद में अमरपुर में तैनात बर्मिश प्रतिनिधियों से मदद मांगी। बर्मिश शासक भी अपने देश का एरिया पश्चिमी की ओर विस्तार करने का अवसर तलाश कर रहे थे। 1817 में बदन बरफुकन के रिक्वेस्ट करने पर बर्मिश सैनिक प्रथम बार असम में आए और पूर्णानंद बुढ़ागोहाई को हराकर चंद्रकांत सिंह अहोम डायनेस्टी का राजा बनाकर फिर से चले गए। बर्मिश लोग को जाते ही चंद्रकांत सिंह को गद्दी से उतारकर पुरंदर सिंह को अहोम डायनेस्टी का जिम्मेदारी दी गई। चंद्रकांत के अनुरोध पर 1819 में बर्मिश सेना फिर से असम में आए। पुरंदर सिंह बर्मिश सेनापति आलिया मेंगी का विरोध न कर सके और गुवाहाटी की तरफ भाग गए जान बचाकर। बाद में बंगाल के सिलमारी में रहने लगे। चंद्रकांत सिंह को सत्ता में आते ही बर्मिश सेना की आक्रामक नीति का पता चल गया, क्योंकि बर्मिश सेना ने उनके दूसरे आगमन के समय असम पर कब्जा करने की प्लानिंग था। बर्मा का राजा बागीद असम को बर्मा में मिलाने के बारे में सोच रहा था। बर्मिश सेना के इस रवैया के कारण चंद्रकांत सिंह उनके हाथों का कठपुतली यानी पपेट किंग बन गया था। चंद्रकांत खुद को असहाय महसूस करने लगे और बंगाल में भागकर रहने लगे। फिर से अहोम डायनेस्टी को असम में बनाए रखने का प्रयास करते रहे बंगाल से ही, लेकिन बर्मिश लोगों ने असम की राजनीतिक घटनाओं को गंभीरता से लिया और 1822 में सेनापति मिंगी महा बंदुला को 30,000 सैनिकों के साथ असम भेजा गया। मिंगी महा के आगमन के साथ ही अहोम डायनेस्टी का अंत हो गया।